नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार सक्सेना और सीधे आता हूँ नर्सिंग होम पर जो मैंने प्लान बनाकर भेजा है उसमें रुकने का क्या कारण है। अभी कहने को ज़्यादा जगह नहीं भेजा है मैंने, कुछ ही जगह चुनिंदा जगह भेजा है, लेकिन उसमें ठिठकने का क्या कारण है। केवल एक कारण एक तो ये कि विश्वास नहीं आता अपने आप को ही। 20 करोड़ रुपया बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा अमाउंट है, लेकिन आप क्या ये विश्वास कर सकते हैं कि ये मैंने बहुत कम करके बताया है। इसमें तो आपका विश्वास और भी कम हो जाएगा। 20 करोड़ पर ही विश्वास नहीं आ रहा, और जब मैं कहूँगा कि ये मैंने बहुत कम करके बताया है, तब तो आप कहेंगे अरे क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो। तो इसको हम बता देते हैं। ये एक ऑडियो सुनी थी मैंने जब मैं बिजनेस में आया था, वो ये थी, उसका टाइटल ये था, मुझे विश्वास दिलाइए। यानी कि अधिकतर लोग हैं जिनको विश्वास नहीं आता, माइंड में ये फाइल नॉट फाउंड आती है। अमाउंट है एबनॉर्मल, अमाउंट है, असाधारण है। तो देखो, कोई भी प्रॉपर्टी खरीद होती है, इवन गाड़ी लेने जाते हैं, मान लो फॉर्च्यूनर लेने जाता है कोई, तो क्या करता है कि फाइनेंस कराता है। भाई बिजनेसमैन है, पैसा भी है अगर उसके पास तो भी फाइनेंस करवाता है, क्योंकि अपने बिजनेस में से एकदम 45 लाख रुपया निकालना मजाक बात तो है नहीं। तो यहाँ क्या होता है, 3 लोग होते हैं। ट्राई पार्टाइट सेटलमेंट होता है मकान के मामले में। कौन? एक तो बेचने वाला है, वो कौन है? बिल्डर है। खरीदने वाला कौन है? कस्टमर। तीसरा कौन है? तीसरा है बैंक। तो इस तरह से ट्राई पार्टाइट सेटलमेंट होता है। बैंक का धंधा है अपना पैसा ब्याज पे उठाना और प्रॉफिट कमाना, सुरक्षित। तो यहाँ प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर लेता है वो, और वो पैसा देता रहता है। इस तरह से ही इनमें क्रांति आई है आवास के क्षेत्र में। लोन के द्वारा बहुत सारे लोगों ने मकान बना लिए हैं जो सोच भी नहीं पाते थे, सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि पैसा जोड़ के इतना पैसा इकट्ठा करना फिर मकान लेना लगभग असंभव होता है, क्योंकि रेट बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं प्रॉपर्टी के। अच्छा, अब यहाँ हम लोन के बिना की बात कर रहे हैं, और वो भी हम 20 करोड़ रुपए की बात कर रहे हैं। 20 करोड़ नर्सिंग होम के केस में है। इंडिविजुअल में हम 2 करोड़ मान के चल रहे हैं, 10 पार्टनर मान लेते हैं। तो चाहे वो नर्सिंग होम वाला केस हो, चाहे वो इंडिविजुअल बेस वाला केस हो, ऐसे मान लेते हैं 2 करोड़ के फाइनेंस की जरूरत पड़ रही है, मकान हो चाहे उसमें हो, तो 20% तो आपको मार्जिन देना पड़ेगा। 1,60 की ईएमआई बनेगी, 1,60,60,000 की। 1,60,60,000 की ईएमआई भी 80,000 रुपये के आसपास ही बनेगी, थोड़ा ज़्यादा ही बन सकती है, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि 30 साल की उम्र में एकदम लोन लेने चल दे आदमी, कोई एक्सेप्शनल हो सकता है। नहीं तो 35-40 के बीच में जाते हैं, तो 30 साल का रिपेमेंट पीरियड नहीं रहता है। तो ये हो गया। तो क्या आसान है, 40 लाख रुपया जेब से मिलाना, और फिर 80 दूनी 1,60, 1,60,60,000 का प्रीमियम भी 1.5 लाख से ऊपर का बैठेगा, मतलब ईएमआई भी। तो ये आसान है। या 25,000 रुपया पर मंथ का 4 पार्टनर ढूंढना आसान है, जिसमें कि दूसरे स्टेप पर आपका 25,000 वापस आ जाता है, और हर 25,000 के बदले में आपको प्रोडक्ट मिल रहा है। तो रिस्क वाली तो कोई बात ही नहीं रही। ये मत सोचना मैं 25,000 रुपये कहाँ रखूँगा, वो 25,000 रुपये के प्रोडक्ट क्या करूँगा, क्या कहाँ रखूँगा। अरे प्रोडक्ट तो थोड़ी देर को अलमारी में रख दो। कहने को सारे प्रोडक्ट यूज वाले हैं, आपको मालूम है न्यूट्रलाइट और एमवे के प्रोडक्ट कितने बेहतरीन है, लेकिन थोड़ी देर को प्रोडक्ट से नज़र हटा दो। आप प्रोडक्ट तो आपको इसलिए मिल रहे हैं कि बिजनेस का जो भाई एमवे के बाद का पेमेंट कर रहा है, वो जो प्रोडक्ट आपको दे रहा है उस टोटल प्रोडक्ट को आपका टर्नओवर मान लेता है, और टर्नओवर के हिसाब से जो बोनस बनता है वो आपको देता है, आपका स्लैब के हिसाब से, आपके जो डाउन लाइन है उनको निकालने के, उनका घटाने के बाद, क्योंकि सबको देना है ना। तो ये पार्टनरशिप हो गई, जैसे अनुपात होता है तो जिस हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का वहन किया जाता है, ऐसे यहाँ है। तो सेकंड स्टेप पे आते ही आप हैं, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो आपको 25,000 से ज़्यादा, मतलब लगभग 28-29,000 रुपये के बीच में बनता है, वो आ जाता है सेकंड स्टेप पे। फर्स्ट स्टेप पे भी आपने 1 महीने में एक सीढ़ी तो चढ़ लोगे, 4 लोग ऐसे ढूंढ लोगे, नहीं ढूंढ लोगे जो कि 20 करोड़ पे नज़र रखते हों और ये सोचते हो कि यार ये तो बहुत अच्छा प्रॉफिट है। 2-2 करोड़ का है तो प्रॉफिट 2-2 करोड़ का हो जाएगा। वैसे प्रॉफिट इन अकाउंट बहुत ज़्यादा आएगा।
तो वो कैसे आएगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा मैं आपको कि देखिए, ये तो मैंने 3 जगह बता दिया कि जैसे बोरोअर, एक तो बोरोअर होता है जो मकान खरीद रहा है, एक होता है बिल्डर जो मकान बेच रहा है, तीसरा हो गया बैंक जो फाइनेंस कर रहा है। यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है बैंक की बजाय, वो आपको लोन नहीं दे रही, वो आपको प्रॉफिट दे रही है। वो क्यों, वो मैं आपको बता चुका कि वो अपना टर्नओवर मान लेती है। अच्छा जी, तो जैसे ही सेकंड स्टेप आता है, आपने 4 पार्टनर ढूंढ के उनको बताया 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, तो थोड़ी देर को नर्सिंग को भी साइड में रख दो, तब भी हर इंडिविजुअल को ये प्रॉफिट आएगा। वो जो 4 लोग लाएंगे वो भी अपना नर्सिंग होम मान लें कि मैं बना लूंगा 20 करोड़ रुपए का। अकेले आपको फायदा नहीं होगा, आपके डाउनलाइंस को भी फायदा होगा 20 करोड़ का, उनके नीचे वालों को भी 20 करोड़ का फायदा होगा। वो कैसे होगा, ये आपकी समझ में आ जाएगा कि मैथमेटिक्स क्या बोलता है, 4 चौक 16 चौका 64 चौका 256, ऐसे करके 12वें लेवल पर 1,60,00,000 लोग बनते हैं और 11वें लेवल पर 40 लाख लोग बनते हैं। दोनों मिला के 2 करोड़ लोग हो गए। लेकिन मैंने ये जो 20 करोड़ का प्रॉफिट आपको यहाँ दिया है लिखकर, इसमें मैंने केवल 10% लोग लिए हुए हैं। कैन यू इमेजिन? उस 10% का मैंने 25,000 के हिसाब से जो वॉल्यूम बना है उस पर 1% बोनस कैलकुलेट किया हुआ है, जबकि बोनस इससे अधिक है। वो अमाउंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बोनस इससे 1% की बजाय 2% भी करेंगे तो डबल हो जाता है, नहीं हो जाता है? 20 करोड़ की बजाय 40 करोड़ हो जाते, नहीं हो जाते हैं? तो अब आप कहोगे यार ये तो बिल्कुल ही फेंक रहे हैं। कैलकुलेट कर लो, मेरे साथ बैठ जाओ आप, मैं आपको कैलकुलेट करके वीडियो पे दिखा सकता हूँ, आमने सामने बैठ के भी। आप आगे आप शुरुआत करो, मैं आऊँगा, आपके लोगों को एक्सप्लेन करूँगा, उनके डाउट्स क्लियर करूँगा। यहाँ डाउट की कोई बात ही नहीं है, कोई रिस्क की कोई बात ही नहीं है। तो अगर 12वें लेवल पर 2 करोड़ लोग होते हैं तो 13वें लेवल पर कितने होंगे, इंटू 4। तो ये यही नहीं रुक जाएगा। और ये क्यों आएगा, क्योंकि उनका तीसरा जो प्रॉफिट है, रॉयल्टी जिसको बोलते हैं, वो शुरू हो जाता है। अब वो उसमें चेंज आ जाता है, वो हर चीज़ का कि यहाँ पर इस लेवल पर इतना, इस लेवल पर इतना, इस लेवल पर इतना, ये नहीं इतना घुसने की ज़रूरत है। मोटी मोटी चीज़ों से काम चल सकता है, तो बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे कन्फ्यूजन होता है। तो इतना है, आपको जो भी बात हो, आप अगर बैठ जाएंगे निराश होकर उन लोगों से जिनकी समझ में नहीं आया है, तो आपका नुकसान है। मैं तो लगातार ढूंढ ही रहा हूँ, लोगों को तो ढूंढ ही लूंगा। कर्नल सैंडर्स ने जो उन्होंने केंटुकी फ्राइड चिकन बोला था, खोला था, कितने लोगों से मिले वो? तब जाके पहला खोला था और उसके बाद खुलते चले गए। तो ये भी यही है, जहां एक ग्रुप बना और उनको प्रॉफिट आना शुरू हुआ, जैसे ही आप सेकंड स्टेप पे आओगे और लोगों को दिखाओगे देखो भाई ये आ गए पैसे, तो क्या होगा, खुशी की लहर दौड़ जाएगी और स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसलिए विश्वास करिए, ये एक मौन परंतु अद्भुत क्रांति है, जो आप और आपके माध्यम से, आपके लोगों के माध्यम से बहुत सारे लोगों का जीवन बेहतरीन बनाकर आगे बढ़ने वाली है। ऑल द बेस्ट। आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, बिना संपर्क करे आपका नुकसान है, और नुकसान तो मेरा भी है। मान लो इमीडिएट आप चालू हो जाते हैं तो हमारी स्पीड बन जाएगी, अभी फिर दूसरा आदमी ढूंढने में जो टाइम लगेगा वो नुकसान है मेरा। मैं कहीं और भी ढूंढ रहा हूँ अकेले, ऐसे नहीं पर यह है कि ठीक है, मैं मानता हूँ इतना बड़ा अमाउंट है, आपको विश्वास नहीं आ रहा होगा, तो विश्वास दिलाने के लिए तो ये बना रहा हूँ मैं। तो इसलिए संपर्क में रहें, बातचीत डिस्कस करें, बेफिक्र होके डिस्कशन करने में तो कोई रिस्क है नहीं। रिस्क तो यहाँ ओवरऑल कहीं भी नहीं है। ठीक है, मैं तो बोलता रहा हूँ, कितनी भी देर बना लूँ, लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो।